नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415-2077-28 यानी 9415207728। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जीरपुर कस्बा में मेहनाजपुर नीलामदार बेनामेदार प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है। राजस्व परिषद व उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। आदेश पर बेनामेदार किसानों ने व्यक्त की खुशी, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जिलाधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया। बेनामेदार किसानों ने न्यायालय के आदेश की कॉपी अगले आदेश तक कार्य से रोका। विदित हो कि 15 दिन पूर्व प्रशासन ने नीलामदार को कब्जा दे लिया था। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद न्यायालय व उच्च न्यायालय ने प्रेम गुप्ता बनाम नंदलाल व अन्य के मामले में जैनपुर कस्बा के मेहनापुर में स्थित अजमतगढ़ स्टेट की 14 एकड़ भूमि पर पूर्व में निवर्तमान जिलाधिकारी के द्वारा नीलाम की गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय के प्रत्यावेदन व जिलाधिकारी के आदेश पर प्रशासन व पुलिस बल के द्वारा 15 दिन पूर्व 27 सितंबर को प्रशासन ने नीलामेदार को नीलाम की गई 14 एकड़ भूमि कब्जा कराई। वहीं अजमतगढ़ स्टेट के द्वारा लगभग 36 एकड़ भूमि किसानों को बेची गई, जिसको लेकर विगत कई वर्षों से दोनों पक्षों में न्यायालय में विवाद चल रहा है। वहीं निवर्तमान उप जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह के 49 किसानों के बैनामा को निरस्त किया गया को लेकर राजस्व परिषद व उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन था। निरस्त बैनामा व मौके पर राजस्व परिषद ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाने का आदेश दिया। वहीं गुरुवार को उच्च न्यायालय ने भी अगले आदेश तक यथास्थिति बनाने का आदेश दिया, जिसके बाद बेनामेदार किसानों ने दर्जनों की संख्या में मेहनाजपुर में स्थित जमीन पर एकजुट होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आदेश पर खुशी का इजहार किया। इस दौरान जिलाधिकारी के निर्देश पर जिलाधिकारी सड़ी डॉक्टर अतुल गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से वार्ता की। वहीं बेनामेदारों किसानों ने एक न्यायालय के आदेश की एक प्रति उप जिलाधिकारी को सौंपी। उप जिलाधिकारी ने बताया कि राजस्व परिषद के आदेश पर उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए रोक दिया गया है। इस दौरान मुख्य रूप से किसान सुरेंद्र गुप्ता, प्रेम कुमार गुप्ता, प्रवीण कुमार गुप्ता, रामू सिंह सहित दर्जनों की संख्या में किसान मौजूद रहे। अश्वनी कुमार सिंह। यह मामला काफी चर्चित और पुराना मामला हो गया है। अभी दिनांक 27 सितंबर को यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि भारी संख्या में 14 थाने की फोर्स, 2 ट्रक पीएसी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एसडीएम साहब के नेतृत्व में और कई पुलिस क्षेत्राधिकारी की ड्यूटी लगी थी। इन गरीब किसानों को इनके जमीन से बेदखल करने के लिए पूरी तैयारी हुई और हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम उस दिन भी मौके पे थे और एसडीएम साहब से हमारी वार्ता हुई तो एसडीएम साहब ने 15 दिन का समय दिया था कि 15 दिन के अंदर अगर आप कोई स्टे ऑर्डर ले आते हैं तो हम काम बंद करा देंगे और तब तक कोई नुकसान नहीं होने देंगे। एसडीएम साहब ने बड़े सूझबूझ से काम लिया और चूंकि उनको डीएम के आदेश का पालन करना था तो सारी जिम्मेदारी जिलाधिकारी को थी। जिलाधिकारी महोदय एक आदेश किए थे, प्रशासनिक आदेश, यह जानते हुए भी कि इसमें कम से कम 13-14 मुकदमे चल रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट, राजस्व परिषद और दीवानी न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। हमने बार बार यह बताने की कोशिश की कि महोदय यह आप नहीं कर सकते हैं। जिस 2 प्राइवेट पार्टियों के अचल संपत्ति का विवाद अगर सक्षम न्यायालय में चल रहा है तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस का अधिकारी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन हमारे बताने के बाद भी ये लोग नहीं माने और आपको हम बताना चाहते हैं कि कल दोपहर को हमारा स्टे राजस्व परिषद से मिला। इन किसानों को जो एसडीएम सगड़ी, उस समय के तत्कालीन एसडीएम सगड़ी राजीव रतन सिंह ने जो इन 49 किसानों का नाम खतौनी से खारिज कर दिया था, उस आदेश पे रोक लगा दिया। फिर उसको माननीय आयुक्त, उपायुक्त महोदय रिटायरमेंट के समय भ्रष्टाचार में डूब गए और उन्होंने भी उस पर मुहर लगा दी, जबकि अच्छे आदमी थे। उस पे भी माननीय राजस्व परिषद ने रोक लगा दिया कि वह प्रभावी नहीं होगा। संजोग देखिए, कुछ भगवान की कृपा है, माता जी की कृपा है कि एसडीएम साहब ने जो 15 दिन का टाइम दिया था 27 सितंबर को, 15 दिन का टाइम कल समाप्त हुआ और कल 3:30 बजे सुनवाई हुई। 76 नंबर पे माननीय उच्च न्यायालय ने भी कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय को
कड़ी डांट लगाते हुए कि कैसे जिलाधिकारी ने आदेश किया, यह जानते हुए कि मामला सक्षम न्यायालय में चल रहा है, जिलाधिकारी किस सेक्शन में आदेश दिए हैं, उनके वकील कहे कि सर हम इसका जवाब दाखिल करेंगे, कहे कि हम जवाब आपका लेंगे, हम तारीख लगा रहे हैं लेकिन इस पे स्टे कर रहे हैं। शाम को माता जी की कृपा से माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्टे कर दिया। हमने तत्काल एसडीएम महोदय को जानकारी दिया। एसडीएम महोदय निष्पक्ष काम करते हुए कल ही काम रोकवा दिए। इन लोगों का कुछ वैसा काम तो हो नहीं रहा था, यही सड़क खोद दिए, कहीं कुछ कर दिए। जो किसान इसमें हमेशा से जोते बोलते रहे हैं, सन 1987 में उनका बैनामा हुआ, उसी समय खारिज दाखिल हुआ, तब से लगातार खेती कर रहे हैं। उसपे जो 48 खसरा है, खसरे की नकल लगातार तहसील में है, कोई जांच नहीं कर सकता। कोई कम से कम 25 एप्लीकेशन अभी देवरिया टाइप की घटना हो जाए तो सारे अधिकारी की नींद खुल जाएगी और सब जांच होगा। खैर हमने किसानों को भी कंट्रोल किया, हम लोग भी एसडीएम की पूरी बात माने कि नहीं, 15 दिन तक इधर कोई देखा नहीं है कि भाई जिलाधिकारी महोदय का आदेश है और जिलाधिकारी महोदय के आदेश को डंडे से नहीं लड़ा जा सकता, जिलाधिकारी महोदय के आदेश को आदेश से लड़ा जा सकता है। और भगवान की कृपा हुई और हाई कोर्ट से भी आदेश मिल गया, राजस्व परिषद से भी आदेश मिल गया। उस आदेश की सत्यापित कॉपी हम इन लोगों को उपलब्ध कराएंगे और आगे हम ये चाहेंगे सगरी प्रशासन से और आजमगढ़ प्रशासन से हम यह मांग करेंगे, हम लोग एप्लीकेशन तैयार किए हैं, उसको दिया जाएगा कि किसानों के साथ इन भूमाफियाओं के झांसे में आकर के इनकी फर्जी कहानी के आधार पे जांच न हो। सक्षम अधिकारी से, ईमानदार अधिकारी से हम लोग उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से यह निवेदन करेंगे, उनसे मिलेंगे कि इसकी एक बार निष्पक्ष जांच करा लिया जाए। इस जमीन में तमाम तहसील के अधिकारियों के लोगों का बैनामा हुआ है, इनके दूसरे वाले नंबर में 1 बिस्सा 2 बिस्सा 3 बिस्सा, जब इनके पास लिक्विड मनी नहीं था देने के लिए तो अधिकारी बैनामा किए हैं। इसका हमारे पास साक्ष्य है। यहाँ पे एक तहसीलदार थे जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट लगाया है, अभिषेक सिंह यादव या क्या नाम था उनका, उनके परिवार के का बैनामा हुआ है, उसका भी साक्ष्य हम पेश करेंगे। इस तरह से हम इन अधिकारियों को यह कहेंगे, अधिकारी ईमानदार हैं लेकिन यह भू माफिया रूपाली ग्रुप वाला ये अच्छे ईमानदार अधिकारी को बेईमान बना देता है। इसका बेईमान बनाने का कला यह है कि मोटी रकम पहुंचाने का काम करेगा। इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी कहानी में आजमगढ़ के इस समय के जिलाधिकारी महोदय को हम इसमें आदेश तो उन्होंने किया, लेकिन लगता है कि उन्होंने जानकारी किए बिना आदेश किया। उनको जानना चाहिए था कि हम किस चीज पे आदेश कर रहे हैं। और हमारे इस समय जो एडीएम है आजाद भगत सिंह जी, पूरी साजिश उन्हीं की है। इसकी भी हम जांच कराने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोगों की बात माननीय योगी जी तक गई तो आजाद भगत सिंह के बंगले के आसपास कैमरे होंगे, उस कैमरे उसके सामने 2-2 घंटा 3-3 घंटा 8 बजे से 10 बजे रात तक ये भूमाफिया उनके यहाँ बैठते हैं। जिनके पास जिले की जिम्मेदारी है वह भूमाफियाओं के साथ साठगांठ करके और इन गरीबों को इनके जमीन से बेदखल कर रहे हैं। 38 वन में राजीव रतन सिंह ने नाम खारिज कर दिया, जो कि संभव ही नहीं है। और आज पता नहीं किसके आदेश से इस तरह की फोर्स इन निहत्थे बेचारे गरीबों के लिए, इतनी फोर्स तो हमने कभी देखा ही नहीं था कि 14 थाने की फोर्स 3 किलोमीटर रोड को ब्लॉक कर दिया गया, रोड डाइवर्जन कर दिया गया। कहाँ इतना, कौन भाई गरीब लोग हैं, कहाँ मार कर रहे हैं, कहाँ कानून तोड़ रहे हैं, ये तो अपने जमीन के लिए रो रहे हैं। कोई इनका रोना सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई कल घटना अगर बड़ी हो गई, कल कोई आत्महत्या कर ले, कोई कुछ कर ले, तो फिर जांच शुरू हो जाएगी। तो जांच आजाद भगत सिंह की होनी चाहिए कि उनके बंगले पे 3-3 घंटा ये भूमाफिया क्या करते हैं। धीरे धीरे जिले के और भूमाफिया, इधर 15 दिन का टाइम